हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास चौधरी रीजनिंग की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैलेंडर अपना टॉपिक चल रहा था, उसी को अपन आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अपन कल वार ज्ञात करना सीख रहे थे, उसी क्रम में दो डिफरेंट क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद में अपन आयु ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, तो देखो मैं कोई क्वेश्चन लिखता हूं 10 मार्च। देखो कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। 10 मार्च 2003 को 10 मार्च 2003 को इसकी जगह कोई और भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं 10 मार्च 2003 को क्या है, शुक्रवार है। क्या दिया है, शुक्रवार। 10 मार्च 2003 को अगर शुक्रवार है तो 25 जून 2003 को कौन सा वार होगा। क्वेश्चन क्या बताया मैंने कि 10 मार्च 2003 को अगर शुक्रवार है तो 25 जून 2003 को कौन सा वार होगा। तो पहले तो अपन क्या कर रहे थे, एक साल पीछे जा रहे थे, एक साल आगे जा रहे थे, तो अपन एक घटा रहे थे, एक जोड़ रहे थे, और लीप वर्ष में 2 दिन आगे जा रहे थे और 2 दिन पीछे आ रहे थे। तो अब यहाँ पे क्या, देखो वर्ष तो सेम है लेकिन महीने में आगे जाएंगे और पीछे जाएंगे, मतलब उसी वर्ष में अपन क्या करेंगे, आगे पीछे जाएंगे। तो देखो इसमें एक चीज ध्यान करने लायक होती है, हमें 12 जो महीने होते हैं उन सब का पता होना चाहिए कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं। जनवरी में कितने दिन, फरवरी में कितने दिन, दिसंबर में कितने दिन, नवंबर में कितने दिन। तो जो भी अपने पास महीने होते हैं उन सबके क्या होने चाहिए, अपने को दिन पता होना चाहिए। तो देखो इनका याद रखने का एक तरीका है। देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये क्या होते हैं, 12 महीने होते हैं। अब हमें क्या करना है कि जो भी वर्ष में 12 महीने होते हैं उन सब में कितने दिन होते हैं ये हमें पता होना चाहिए, तभी अपन क्या कर पाएंगे, वार ज्ञात कर पाएंगे। अगर अपने को नहीं पता है कौन से महीने में कितने दिन होते हैं तो अपन कोई भी वार का क्वेश्चन अपन ज्ञात नहीं कर सकते। तो हम कैसे पता करें कि कौन से वर्ष, कौन से महीने में कितने दिन होते हैं। तो फरवरी का तो सबको पता होता है कि फरवरी या तो 28 दिन की होगी या 29 दिन की। 28 दिन की तब होगी जब साधारण वर्ष हो और 29 दिन की तब होगी जब लीप वर्ष हो। ये एक चीज तो सबको पता होती है क्योंकि लीप वर्ष और साधारण वर्ष का अंतर करते हैं अपन। अब बाकी 11 महीने बच गए, इन सब का हम कैसे पता करें कि कौन से में कितने महीने। देखो इसमें एक छोटा सा ट्रिक है जो अपने पास हमेशा रहता है। अपने हाथ के जो ये होते हैं ना अंगुलियों के, इसमें जो भी ऊपर आए, मतलब जो भी अंगुली पे आए उसमें तो होंगे 31 दिन, और जो भी अंदर आए उसमें कितने दिन होंगे, 30। तो शुरू करो, जनवरी ऊपर आ रहा है ना, देखो इस पे, तो इस पे जनवरी ऊपर आ रहा है तो इसका मतलब जनवरी में कितने दिन, 31। ठीक है, फरवरी अपने को रखना नहीं है, बीच में आ गया और दिन भी अपने को पता है। फरवरी, मार्च फिर ऊपर आ गया ना तो कितने दिन होंगे, 31। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल अंदर जा रहा है ना तो अप्रैल में कितने दिन होंगे, 30। तो अप्रैल में 30 दिन। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में फिर ऊपर आ गया तो मई में कितने दिन, 31 दिन। जनवरी ऊपर, फिर फरवरी बीच में, फिर मार्च ऊपर तो 31 दिन, अप्रैल बीच में आया तो 30 दिन, फिर मई वापस ऊपर आया तो 31, मई, जून फिर बीच में आएगा ना तो जून में कितने दिन हो जाएंगे, 30 दिन।
जून, फिर जुलाई ऊपर आएगा, वापस ऊपर आ गया, इसका मतलब कितने दिन है 31। तो यहाँ पे आके ये खत्म हो जाता है ना, यहीं तक रखना है अपने को, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक है, अब क्या करना होता है, दूसरे हाथ से शुरू करो, दूसरे हाथ से पूरे हो गए ना, तो दूसरे हाथ से जब शुरू करोगे तो यहीं से तो करना है, तो वापस जुलाई तक तो आ गया, अगस्त कहाँ पे आता है, वापस ऊपर आता है ना, ये ध्यान में रखना है। हम क्या कर लेते हैं कि एक दिन एक बार 31, फिर 30, एक बार 31, फिर 30, एक बार 31, फिर 30, लेकिन जब जुलाई और अगस्त की बात करें ना, तो जुलाई भी ऊपर आती है और अगस्त भी ऊपर आती है, क्योंकि हाथ चेंज हो जाता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त फिर ऊपर आ जाता है, तो अगस्त में भी कितने दिन होंगे, 31 दिन होंगे। जुलाई और अगस्त 2 महीने ऐसे हैं जिनमें लगातार क्या आते हैं, 31 दिन आते हैं। तो अगस्त, सितंबर फिर बीच में आ गया ना, तो सितंबर में कितने दिन, 30। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर फिर ऊपर आ गया, तो अक्टूबर में कितने दिन, 31। अक्टूबर, फिर नवंबर फिर बीच में आया, तो 30 दिन। नवंबर और फिर दिसंबर फिर ऊपर आ गया, तो कितने दिन, 31। तो देखो, हाथ अपने कहीं भी जाने, अपने पास होते हैं, एग्जाम में भी अपने पास होते हैं। जब भी कोई बाहर का क्वेश्चन आए और हमें पता करना है कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं, तो अपने हाथ ऐसे करो, शुरू कर दो यहाँ से, जिसमें ये ऊपर आए ना, जिसको ठोले अपन बोलते हैं, ऊपर अगर आएगा जो महीना, उसमें तो 31 दिन होंगे, और जो बीच में जाएगा ऐसे, उसमें कितने दिन होंगे, 30 दिन होंगे, फरवरी को छोड़ के। फरवरी का तो हमें पता है 28 या 29 दिन होते हैं। बाकी सब में ऐसे करो, जो भी ऐसे ऊपर आए उन सब में 31, और जो बीच में आए उन सब में 30। और याद ये रखना है कि जुलाई और अगस्त 2 लगातार कितने दिन होते हैं, 31 दिन। क्यों, क्योंकि एक हाथ की उंगलियां कंप्लीट हो जाती है और दूसरे हाथ को जब शुरू करते हैं तो ये ऊपर ही आता है, इसकी वजह से कितने होते हैं, 31। तो याद रह जाएंगे क्या ये, मेरे ख्याल से याद हो जाएंगे आपको, तो इनको हटा देता हूं मैं, याद कर लेना इस ट्रिक से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अपन देखो आगे जारी रखते हैं। देखो क्या बता रहा है क्वेश्चन में, 10 मार्च 2003 को क्या है, शुक्रवार, तो 25 जून 2003 को बताना है कौन सा वार होगा। तो देखो 10 मार्च तो हो गया है, तो जो दिन अपने को दे रखा है वो कभी भी काउंट नहीं करना, क्योंकि वो बीत चुका है, उसी दिन से अपन आगे वाले दिन से ऐड करेंगे। क्योंकि देखो आज जब रविवार है तो आगे वाला दिन, इससे आगे वाले दिन से तो काउंट करेंगे, आज का तो है ही, तो हमेशा जो भी दिन अपने को दिया हुआ मिले उसको काउंट नहीं करना है। तो जब मार्च के अपन 10 दिन छोड़ दें, मार्च में कितने दिन होते हैं, 31 होते हैं ना, क्योंकि देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च में कुल 31 दिन होते हैं, 10 दिन बीत गए, कितने बचे, मार्च की आप बात करो, मार्च में 31 टोटल होते हैं, 10 दिन बीत गए तो कितने बचे, 21 दिन बचे ना। फिर मार्च के बाद क्या आएगा, अप्रैल, अप्रैल में कितने दिन होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल कितने होंगे, 30। तो ये अप्रैल तो पूरी है ना, तो 30 इसमें हो गए। अप्रैल, फिर क्या आएगी, मई, मई में कितने दिन होंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई ऊपर आ रहा है, इसका मतलब कितने, 31। ठीक है, मई, फिर क्या आ गया, जून। अब जून के तो ये दिन गिनेंगे ना, क्योंकि 25 तारीख का बताना है अपने को, तो 24 तो पहले है, 25वां भी गिनेंगे, क्योंकि उसी दिन की बात कर रहे हैं अपन। तो 25 दिन का क्या हो गए, जून के हो गए ना। ऐसे ही दिन काउंट करने हैं, जितने भी आगे जा रहा है तो आगे ले चलो, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऐसे ही पीछे आ जाता हो, मार्च के बाद पहले फरवरी, फरवरी से पहले जनवरी आ जाता। तो जो भी महीने होते हैं या जो भी दिन होते हैं ऐसे अलग अलग लिख लो और सबको क्या करो, जोड़ दो, क्योंकि 10 मार्च से 25 जून तक आने में इतने दिन लगेंगे, 21 मार्च के, 30 अप्रैल के, 31 मई के और 25 जून के। तो ऐड करेंगे कितने आ जाएंगे, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, तो टोटल कितने दिन होंगे, 107 दिन।
10 मार्च के 107 दिन बाद क्या आ जाएगा, 25 जून आ जाएगा। इस वजह से अपन ने अलग अलग लिख के क्या किया है, ऐड किया है। तो 107 दिन आगे हमें बताना है 10 मार्च के 107 दिन बाद कौन सा वार होगा। तो बताओ, आज अगर शुक्रवार है तो वापस शुक्रवार कब होगा, 7 दिन बाद होगा ना। तो मैं ये जो दिन दे रखे हैं इनका मैं एक सप्ताह में डिवाइड कर दूं, कितने सप्ताह आ रहे हैं। अब देखो, आज शुक्रवार है, आज शुक्रवार है, 7 दिन बाद क्या होगा, शुक्रवार, फिर 7 दिन बाद क्या होगा, शुक्रवार। तो बताओ, जब सप्ताह रिपीट हो रहे हैं तो कोई वार में फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं पड़ रहा ना। तो जो 107 दिन हो रहे हैं इसमें देख लें 7 का भाग देके सप्ताह आ जाएंगे ना अपने पास। तो जितने सप्ताह आएंगे उनका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वही वार वापस आ जाएगा, और जितने दिन फालतू आएंगे वो क्या बढ़ा देंगे आगे, शुक्रवार से आगे बढ़ा देंगे। तो देखो 7 का भाग दो, मैं सप्ताह बनाने के लिए 7 का भाग दो, 7 एकम 7 एक बार जाएगा, कितने आ जाएंगे 7, 10 में से 7 घटाओ 3 बचे, और कितने हो गए 37, कितनी बार जाएगा 7 का, 5 बार। तो 107 दिनों में कितने सप्ताह है, 15 सप्ताह है, 15 क्या है, सप्ताह। 35 तक गया है ना भाग, तो 37 में से 35 जाएंगे 2 दिन, तो 2 दिन क्या बच जाएंगे, विषम बच जाएंगे ना। देखो कुल 107 दिन है, हमें पता है कि सप्ताह से सप्ताह रिपीट होगा तो वार पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो हम इनको क्या करेंगे, सप्ताह में चेंज करेंगे। तो 15 सप्ताह बन रहे हैं, इसका मतलब 15 सप्ताह तक क्या फर्क नहीं पड़ेगा वार में। तो 15 सप्ताह पूरे हो गए और 2 दिन ज्यादा हो गए, मतलब देखो 2 दिन ज्यादा है ना, इसका मतलब शुक्रवार कितनी तारीख को होगा, 2 दिन पहले होगा ना इस 25 जून से। तो 23 तारीख को क्या है, शुक्रवार है, 24 तारीख को क्या है, शनिवार है, और 25 तारीख को क्या हो जाएगा, रविवार। सप्ताह का मतलब है शुक्रवार 10 मार्च से 10 तारीख से, फिर 17, 17 से फिर 7 आगे 24, 24 से आगे फिर 31, 31 से आगे 7 दिन, फिर 7 तारीख, फिर 7 से 14, 14 से 20, 21, 21 से फिर 7 दिन आगे 28, ऐसे। तो जब आप सप्ताह रिपीट होंगे तो वही शुक्रवार रहेगा, और हमने याद कर लिया कुल 107 दिन है, इसमें 15 सप्ताह है। 15 सप्ताह कब कंप्लीट हो जाते हैं, इस 25 तारीख से 2 दिन पहले, क्योंकि 2 दिन ज्यादा आ रहे हैं, तो 2 दिन पहले क्या हो जाएंगे, 15 सप्ताह कंप्लीट। इसका मतलब 23 तारीख को क्या है, शुक्रवार, तो 24 को अपने आप क्या हो जाएगा, शनिवार, फिर 25 को क्या हो जाएगा, रविवार। तो आ गया ना। तो ऐसे क्वेश्चन में टोटल दिन काउंट कर लो, उनको सप्ताह में बदलो, जितने सप्ताह आए उनको तो छोड़ दो फिर, और जितने भी दिन विषम आए, मतलब जितने दिन सप्ताह से ज्यादा आए उतने दिन वार को क्या करो, आगे बढ़ा दो। तो शुक्रवार से 2 दिन आगे कौन सा वार होगा, रविवार। समझ में आया क्या, सेम ईयर दिया है, बस दिनों के क्या कर लो, जो भी महीने दे रखे उनके दिन काउंट करो, जोड़ो, सप्ताह में चेंज करो, जितने भी सप्ताह हैं उनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हटा दो, जो दिन विषम दे रखे हैं उतने दिन उससे आगे बढ़ा दो, तो क्या आ जाएगा, अपना उत्तर आ जाएगा। एक तो तरीका ये है इन प्रश्न को करने का, एक दूसरा तरीका और है, देखो वो सिर्फ विषम दिन का है। देखो अगर अपन ऐसा नहीं करना चाहें कि अपन मार्च, अप्रैल, मई, जून ऐसे दिन नहीं जोड़ना चाहें, कैलकुलेशन बड़ी नहीं करना चाहें, तो देखो हमें पता है 10 तारीख से के बाद में मार्च के कितने दिन बचते हैं, 21 दिन बचते हैं, 21 दिन बचते हैं। तो बताओ जब मार्च में 21 दिन बचते हैं, मार्च में 21 दिन बचते हैं, तो 10 तारीख के बाद 21 दिन और रहेंगे ना, तो मैं इस 21 दिन का सप्ताह बनाऊं तो कितना बनेगा, 3 सप्ताह बन जाएगा ना। तो बताओ इस 21 दिन का इस वार पे कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, क्योंकि विषम दिन नहीं आया, मतलब इसमें कितने सप्ताह है, 3 सप्ताह। तो 3 सप्ताह बाद वापस कौन सा वार होगा, शुक्रवार ही होगा। हमें ये चीज पता है क्योंकि सप्ताह चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता वार पे।
7 दिन बाद वापस वही वार आ जाता है। तो इसमें ऐसे देख करके भाग दे के देखना है। तो अब देखो विषम दिन नहीं आ रहा ना, विषम दिन नहीं आ रहा, तो मार्च में क्या लिख देंगे 0, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा 21 दिन से, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसका मतलब 0 बार बढ़ाना है आगे। फिर अप्रैल में कितने दिन है 30, तो 30 दिन है, तो 30 दिन में कितने सप्ताह होंगे 7 चौका 28, 4 सप्ताह और 2 दिन विषम। तो बताओ इन सप्ताह का कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता ना। तो अप्रैल में कितने दिन ज्यादा आ रहे हैं सप्ताह से 2 दिन, तो जो 2 दिन ज्यादा आ रहे हैं वो 2 दिन लिख दो। फिर देखो मई में कितने दिन होते हैं 31, तो 31 में कितने सप्ताह होंगे 4 सप्ताह और कितने दिन ज्यादा हो जाएंगे 3 दिन ज्यादा, 3 दिन विषम। तो 4 सप्ताह का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो विषम दिन आ रहे हैं 3 उनका फर्क पड़ेगा। तो इस मई की जगह क्या लिख लो 3, आगे बात समझ में। फिर जून में कितने दिन है 25, तो 25 को क्या मतलब सप्ताह में, तो 7 का भाग कितनी बार जाएगा 3 बार, 7 या 21, तो 3 सप्ताह और 4 क्या हो जाएंगे विषम दिन। तो बताओ इन 3 सप्ताहों का कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा ना, केवल किसका फर्क पड़ेगा इन 4 विषम दिनों का। तो मई में क्या लिख लो 4। जो भी विषम दिन आते हैं ना जितने भी महीने उनके अलग अलग निकाल के लिख लो, ठीक है। लिखने के बाद में सबको क्या करो जोड़ दो, तो 4 और 3 7, 7 और 2 9, कुल कितने दिन 9। तो इन 9 दिन को क्या कर दोगे सप्ताह में वापस चेंज कर दो, क्योंकि 9 दिन में 1 सप्ताह और 2 दिन क्या हो जाएंगे विषम। तो 1 सप्ताह और 2 दिन, तो इस 1 सप्ताह का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सप्ताह से सप्ताह चेंज होने में वही दिन आएगा। लेकिन इन 2 दिन का क्या पड़ेगा अपने फर्क पड़ेगा। तो 2 दिन अपने पास क्या आ गए विषम आ गए, तो शुक्रवार से 2 दिन आगे ही तो ले जा रहे हैं, ये जून बाद में तो आता है, तो शुक्रवार से 2 दिन आगे कौन सा वार आ जाएगा शनिवार और फिर रविवार। तो उत्तर क्या हो जाएगा अपना रविवार। आपका जो मन करे उस तरीके से निकाल लो, चाहे तो आप जितने भी महीने दे के उनके दिन लिख के दिन काउंट करके 7 का भाग दे के देख लो, जितने विषम दिन आए उतना आगे बढ़ा दो। चाहे आप जो भी महीने हैं उनका अलग अलग सप्ताह बनाओ ऐसे, और उन मार्च में कितने विषम है दिन है, अप्रैल में कितने विषम है, मई में कितने दिन विषम है, उन सबका अलग अलग विषम दिन लिख के फिर सबको काउंट कर लो, फिर सप्ताह बना लो, और जितना दिन विषम आए उतना क्या करो आगे बढ़ा दो। क्या ज्ञात हो जाएगी वार ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है रविवार। आगे आएगा समझ में। आगे वाला क्वेश्चन देखो, आगे वाला क्वेश्चन अपन ऐसा ही एक और लेते हैं। देखो देखो ऐसे क्वेश्चन में हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कौन सा महीना है, कौन से महीने में कितने दिन है, कितने विषम दिन आ रहे हैं, सप्ताह में कितने दिन होते हैं। बस ये बात अगर अपने को मालूम है तो अपन क्या कर लेंगे ऐसे प्रश्न हल अपन कर लेंगे, ठीक है। तो आगे वाला जब अपन क्वेश्चन लिखें तो उसको समझो। कोई भी प्रश्न लो, जैसे 12 सितंबर 2005, 12 सितंबर 2005 को क्या है रविवार है। मैंने बताया है कि 12 सितंबर 2005 को अगर रविवार है तो बताओ 17 मार्च 2005 को कौन सा वार होगा। क्वेश्चन क्या पूछा है अपने से कि 12 सितंबर 2005 को अगर रविवार है तो 17 मार्च 2005 को कौन सा वार होगा, ठीक है। तो वार ज्ञात करना अपने को, सेम ईयर का पूछ रहा है ना, तो अब आगे पीछे 1 दिन 2 दिन नहीं जाना ना, तो सेम ईयर की बात कर रहा है, ठीक है। अब क्या करना है अपने को महीने देखने कौन से कौन से में जा रहा है, कितने दिन आ रहे हैं, ठीक है। तो देखो वापस आ रहा है ना सितंबर से मार्च में,
तो देखो ऐसे ही तो आ रहा है सितंबर, इससे पहले कौन सा बार आएगा, या ऐसे लिख लो आप, मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, फिर सितंबर। चाहे यहां से उल्टा लिख लो, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च, जो आपका मन करे। ठीक है, इतने महीनों का खेल है इस प्रश्न में। अब अपने को देखना है कौन से महीने में कितने दिन क्या आ रहे हैं, विषम आ रहे हैं। तो देखो विषम दिन के हिसाब से कर रहा हूं मैं, विषम दिन। ठीक है, सितंबर में कितने दिन है, 12 दिन है ना, 12 दिन है ना सितंबर में, कुल 12 दिन है। वापस आ रहा है तो इसको काउंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये 12 दिन क्या हो गए, बीत गए। तो इसका मतलब 12 दिन पीछे आएगा तभी तो सितंबर हटेगा ना। जैसे देखो 12 सितंबर है आज, मेरे को क्या करना है, मेरे को 31 अगस्त जाना है। तो क्या मैं 11 दिन घटा दूं तो आएगा क्या, कितने दिन घटाने पड़ेंगे, 12 घटाऊंगा तभी आएगा ना। जब पीछे जाते हैं तो इसको क्या करना पड़ता है, अपने को काउंट करना पड़ता है। ठीक है, तो सितंबर में कितने दिन है, 12 दिन, 12 दिन है। सप्ताह में चेंज करेंगे, कितने विषम दिन आएंगे, 7 एकम 7, 5 विषम दिन आएंगे। तो विषम दिन कितने हो गए सितंबर में, 5। फिर अगस्त में कितने दिन होते हैं, 31। तो 31 दिन में कितने सप्ताह बन जाएंगे, 4 तो पूरे बन जाएंगे, 7 चौका 28, और 3 दिन फालतू हो गए। तो विषम दिन कितने हो गए इसमें, 3। फिर जुलाई में वापस कितने दिन होते हैं, 31। तो 4 तो सप्ताह बन जाएंगे और 3 दिन फालतू आ जाएंगे। जून में कितने दिन होते हैं, 30। तो 7 चौका 28, 4 सप्ताह और 2 दिन विषम। मई में कितने दिन होते हैं, 31, 7 चौका 28, विषम दिन कितने, 3। अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30, भाग दो 7 का, 7 चौका 28, 2 दिन फालतू बच गए। और मार्च के कितने दिन है, अब 17 मार्च है। देखो 31 दिन होते हैं, 31 दिन में से 17 निकाल दो, क्योंकि 17 तो बीत चुके। तो 11 में से 7 जाएंगे 4, 2 में से 1 जाएगा 1, कितने दिन बच गए, 14 दिन और बच गए। तो 14 दिन मार्च के पीछे आ रहे हैं ना, 14 दिन पीछे। 7 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, पूरा पूरा गया। तो पूरा पूरा गया तो इसका मतलब मार्च में क्या नहीं है, कोई भी विषम दिन। तो क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, 0 लिख देंगे। आगे क्या बात समझ, पीछे जाते हैं तो वो जो पीछे वाला जो भी डेट है वो अपन काउंट नहीं करते, आगे जाते हैं तो शुरुआत वाला दिन काउंट नहीं करते। आगे क्या बात समझ, तो जो भी विषम दिन आए उन सबको क्या करो काउंट। तो 5 और 3 8, 3 11 और 2 13, 3 16 और 2 18। तो टोटल कितने दिन हो गए, 18। अब टोटल 18 दिन है, इनको किस में बदल दो, सप्ताह में। तो सप्ताह में बदलेंगे तो 7 दूनी 14, 2 तो सप्ताह हो जाएंगे, 4 विषम दिन हो जाएंगे। 4 तो सप्ताह हो गए और 2 तो सप्ताह हो गए और 4 क्या हो गए, विषम दिन। तो सप्ताहों का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो विषम दिन है उनका फर्क पड़ेगा। तो 12 सितंबर बाद में आता है ना 17 मार्च से, तो सीधी सी बात है वापस आना पड़ेगा। तो रविवार से पीछे जाना पड़ेगा ना। अगर ये आगे होता, जैसे 12 दिसंबर होता, तब तो इस रविवार से आगे चलते, लेकिन अब पीछे जा रहा है तो ये दिन क्या करने पड़ेंगे, घटाने पड़ेंगे। तो रविवार से पहले क्या आता है, शनिवार। शनिवार से पहले क्या आता है, शुक्रवार। शुक्रवार से पहले क्या आता है, गुरुवार। गुरुवार से पहले बुधवार। तो रविवार तो है ही, इससे 4 दिन घटा दो, 1 2 3 और चौथा कितना क्या हो गया, बुधवार। तो पीछे जाना है तो पीछे ले जाओ, जो भी विषम दिन आए। तो 4 विषम दिन आए, तो रविवार से 4 दिन पहले कौन सा वार था, बुधवार। कौन सा वार था, बुधवार। तो समझ में आ गया। टोटल दिन देख लो कितने, या तो सब दिन को जोड़ दो, 7 का भाग दे दो। 7 का भाग देने पे जो भी विषम दिन आए उतना आगे पीछे ले जाओ, इसमें पीछे जाना है तो पीछे चले जाओ, या पहले ही कर लो। जो भी दिन दे रखे हैं, जो भी महीने हैं
उनमें सब में अलग अलग विषम दिन निकाल लो ऐसे, और सबको काउंट कर दो, फिर 7 का भाग दे दो, एक ही बात है। तो बताओ कोई भी आपको वर्ष दे, चाहे आगे जाए चाहे पीछे आए, साल चेंज करे, लीप वर्ष से चेंज हो, ऐसे क्वेश्चन कर लोगे क्या? मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। किसी ने ये वीडियो नहीं देखा है, लीप वर्ष और साधारण वर्ष का पता नहीं है, तो पीछे वाला वीडियो को एक बार देखें, तभी समझ में आएगा। तो समझ में आ गया क्या ये वार ज्ञात करना? शायद आ गया होगा। अब अपन आगे आयु ज्ञात करना देखेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? आयु। तो देखो आयु कैसे ज्ञात होती है। देखो टाइप क्या है अपना, टाइप शुरू कर लेते हैं अपन, ठीक है। अब तो देखो पहले तो बेसिक चल रहा था अपना, कैलेंडर में जो बेसिक होता है वो चीजें कर ली, अब अपन टाइप के हिसाब से करते हैं। तो पहला टाइप है अपना आयु ज्ञात करना, आयु ज्ञात करना, ये टाइप है अपना। भाई अब ये मान लो कि आपका जन्म 1996 में हुआ है या 1990 में हुआ है, तो आज के दिन आप कितने वर्ष के हो गए वो अपन ज्ञात करना सीखेंगे। ज्यादा कोई हार्ड नहीं है, सब गणना कर लेते हैं, लेकिन फिर भी क्या रहता है अपने थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, फिक्स अपन नहीं कर पाते कि आपके कितने महीने हो गए, हो जाता है कुछ बार। तो देखो कोई भी क्वेश्चन लो आप, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, जैसे कोई व्यक्ति है उसका जन्म 15 सितंबर 1982 को हुआ था। किसी व्यक्ति का जन्म कब हुआ था? 15 सितंबर 1982 को हुआ था। तो ये मान लो कोई भी दिन दे सकते हो आप, आपका जो मन करे वो दे दो। 1 जनवरी 2003 को आयु कितनी होगी? आयु कितनी होगी? देखो कोई भी व्यक्ति है उसका जन्म 15 सितंबर 1982 में हुआ था, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, ठीक है। उसका जन्म हुआ है 15 सितंबर 1982 में, तो उसकी आयु बताना है हमको 1 जनवरी 2003 में वो कितने साल का हुआ है, 1 जनवरी 2003 को कितने वर्ष का हुआ है, ये अपने को ज्ञात करना है। तो सरल सा है, जो जिस डेट को अपने को आयु बतानी है ना वो पहले लिख लो। तो 1/1/2003 को बताना है। जन्म कब हुआ था? 15 सितंबर 1982, ठीक है। तो ये जो ऊपर अपने को जिस डेट को जन्म बताना है कि कितनी आयु हुआ है, उसमें से क्या घटा दो? जन्मदिन घटा दो, तो ये लो, ठीक है। इसमें थोड़ा सा घटाने का सिस्टम होता है अलग। देखो सब अपन क्या करके लेके आते हैं, इस तरफ से घटाते हैं ना, हमेशा घटाओ में या जोड़ में भी इस तरफ से जोड़ना शुरू करते हैं। तो आयु ज्ञात करते समय इस सिरे से अपन क्या करते हैं, हमेशा घटाना या जोड़ना शुरू करते हैं। हमेशा ध्यान में रखना है कि जब आयु ज्ञात करने का क्वेश्चन हो तो अपन इस सिरे से घटाना या जोड़ना शुरू करते हैं, ना कि इस सिरे से। तो अपने यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि इस सिरे से कैसे घटाएं, इसे तो घटेगा और यहाँ से घटा के ये तो घट जाएगा, लेकिन फिर इसमें क्या आती है प्रॉब्लम, 2003 में से 1982 तो घट जाएंगे, लेकिन एक में से 9 जाएगा क्या, एक में से 15 जाएगा क्या, तो फिर क्या हो जाता है अपने कंफ्यूजन हो जाता है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि जब आयु ज्ञात हमें करनी है तो इस सिरे से शुरू करना है। तो यहाँ पे तो है 1 दिन और यहाँ पे कितने दिन है? 15, तो 1 में से 15 जाएगा नहीं, तो उस तरफ से क्या लेके हासिल, जब आप इस तरफ से हासिल जब लेके आओगे, क्योंकि ये तो है दिन, ये महीने और ये वर्ष। अब बताओ ये 1 महीना है, ये 1 महीना ऐसा थोड़ी है कि ये क्या करेगा कि इसको 1 दिन चाहिए या इसको तो 14 दिन और चाहिए ना, तो ये 14 दिन निकाल के दे देगा और खुद के पास रख लेगा, फिर 16 दिन और। ऐसा नहीं होता। जब आप यहां से हासिल लेके आते हो, जब आप यहां से हासिल जब आप लेके आते हो तो हमेशा पूरा का पूरा क्या आता है, एक महीना आता है।
क्या आता है? पूरा का पूरा महीना आता है। कोई भी महीना हो, चाहे वो पूरा का पूरा महीना यहां से आएगा यहां तक। ठीक है, कभी भी दिन नहीं निकालोगे आप। ये नहीं है कि यहाँ पे दिन दे रखा है तो यहाँ से 14 और दिन चाहिए ना, तो 14 दिन और ले आओ यहाँ से, बाकी के इसके पास बच जाएंगे। क्या करना है? पूरा महीना हटाना है यहाँ से। पूरा महीना आएगा जब हासिल लेंगे, तो पहला महीना है यहाँ पे। जब इस पहले महीने को यहाँ पे जब अपन लेके आएंगे, जब पहले महीने को यहाँ से लेके आएंगे तो महीने में कितने दिन होते हैं? 30। तो 30 दिन जब यहाँ पे आएंगे तो दिन कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 30 तो ये और एक ये दिन, तो कितने हो गए? 31 दिन। 31 हो गए ना। हमेशा एक पूरा महीना आएगा, ठीक है, तो 31 में से 15 जाएंगे, कितने बचेंगे? 16 बचेंगे ना। कितने दिन बचेंगे? 16। ये तो हो गया पूरा। अब यहाँ पे कितना बचा? 0। तो 0 महीने में से 9 महीने जा सकते हैं क्या? नहीं जाएंगे ना। तो अब यहां से क्या लेके आने पड़ेगी? हासिल। तो ये तो ऐसा थोड़ी है कि एक महीना दे देगी कि भाई 2003 है उसमें से एक महीना निकाल लो, ऐसा तो नहीं होगा। जब यहाँ इस वर्ष में से जब आप हासिल लेके आओगे तो पूरी की पूरी एक क्या आएगी? साल आएगी, मतलब 12 महीने आएंगे साथ में। क्या आएंगे? 12 महीने। एक नहीं आएगा, पूरे के पूरे क्या आएंगे? 12 महीने आएंगे। तो यहां से जब 12 महीने आएंगे तो यहाँ तो 0 है, तो यहाँ के कितना बन जाएगा? अब ये 12 महीने। तो 12 महीने में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे? 3। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचा? एक वर्ष दी ना, तो कितनी बची? केवल 2002। 2002 में से 1982 घटा दो, 0। 10 में से 8 जाएगा 2, और यहाँ पे कितना बचा? 9। 9 में से 9 जाएगा कितना? देखो 2 में से तो जो चला गया 0, फिर 10 में से 8 गया 2, ठीक है, फिर यहाँ पे बचा 9। 9 में से 9 जाएगा 0 और 0, तो महीना है ये। तो ये दिन है, ये वर्ष है। तो जिस व्यक्ति का जन्म 15 सितंबर 1982 को हुआ था, वो 1 जनवरी 2003 को 20 वर्ष 3 महीने और 16 दिन का हो जाएगा। कितने दिन का हो जाएगा? 20 वर्ष 3 महीने 16 दिन का हो जाएगा। ये याद रखना है, जब यहाँ पे दिन कम पड़ते हैं तो इस तरफ से जब आप दिन लेके आओगे तो ये पूरा महीना आएगा, ना कि एक दिन। जब पूरा महीना आएगा तो 30 काउंट कर दो, इसमें जोड़ दो, जोड़ने के बाद ये घटा दो। फिर यहाँ पे अगर महीना कम पड़ रहे हैं, इसमें से ये नहीं घट रहा, तो यहाँ से जब वर्ष से लेके आओगे तो पूरी एक वर्ष आएगी, मतलब पूरे 12 महीने आएंगे, ना कि एक महीना 9 महीना, पूरे 12 महीने आएंगे हमेशा। जब भी इससे हासिल की जरूरत पड़े तो 12 में से 9 जाएंगे 3, और फिर 2002 में से 1982 घटाएंगे तो 20। तो वो लड़का कितने साल का है? 20 वर्ष 3 महीने 16 दिन का। आयु ज्ञात करना समझ में आ रहा है क्या? एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखो सिंपल से, बस ये याद रखना है कि जब भी आपको दिन कम पड़े तो एक पूरा महीना आएगा, जब आपके पास महीने कम पड़े तो पूरा वर्ष आएगा। बस इतना ध्यान रखना है, वर्ष का मतलब 12 महीने आएंगे। तो देखो, किसी व्यक्ति का जन्म 10 मार्च, या सीधा मैं लिख देता हूं 10/3/2003 को हुआ है, या कोई और भी डेट लिख दो, हाँ याद कर लो। देखो 10 मार्च 2003 को हुआ है जन्म, कोई भी व्यक्ति है, आप भी हो सकते हो, जन्म हुआ है 10 मार्च 2003 को, तो आपकी आयु ज्ञात करनी है आज ही के दिन 1 जून 2020 को। जून की जगह क्या लिख देंगे? 6। ठीक है, आयु बताना है आज कितने वर्ष के हो गए आप। 10/3/2003 को आपका जन्म हुआ है, तो आज ही के दिन 1 जून 2020 को आप कितने वर्ष के हो गए, ये हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए जिस दिन आपको आयु बतानी है वो पहले ऊपर लिखो, नीचे जिस दिन जन्म हुआ था वो लिख दो। ठीक है, आगे बात समझ। अब देखो
घटा दो, 1 में से 10 दिन नहीं जाएंगे, ये दिन है, ये क्या है महीना, और ये क्या है वर्ष। तो जो ये 1 है ना, इसमें से क्या नहीं जाएंगे 10 दिन, तो इस 1 को जरूरत पड़ेगी हासिल की। तो जब महीने से हासिल लेके आएंगे तो कितने दिन आएंगे, 30 दिन आएंगे साथ में, क्योंकि पूरा महीना आता है। आगे ना ये बात समझ में। तो 30 दिन आप जब काउंट करोगे तो ये दिन कितने हो जाएंगे 31। तो 31 में से 10 निकालेंगे कितने 21 दिन। यहाँ पे बचा केवल 1 इधर चला गया महीना, तो केवल कितना बचा 5 महीना। 5 महीने से 3 महीने निकल जाएंगे ना, कितने बचेंगे 2 महीने। यहाँ तो असल की जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर 2020 में से 2003 घटेंगे ना, तो 10 में से 3 जाएगा 7, 1 का 1 और 0 का 0, ये क्या हो गई वर्ष। तो ये जो भी जिसका जन्म 10/3/2003 को हुआ था, वो आज के दिन 17 वर्ष 2 महीने और 21 दिन का हो गया। जिस व्यक्ति का जन्म 10 मार्च 2003 को हुआ था, वो आज 17 वर्ष 2 महीने और 21 दिन का हो गया है। तो बताओ आयु ज्ञात करना समझ में आ गया क्या? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ध्यान में रखना है, जब दिन की जरूरत पड़े तो हासिल में पूरा महीना आएगा, जब महीने की जरूरत पड़े तो पूरा वर्ष आएगा, ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, जिससे सभी के पास पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।